जय हिंद दोस्तों। एनडीए क्या है और क्या आप सचमुच में एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं? अपने आप से पूछो। अगर हाँ, तब इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें आप एनडीए के फॉर्म से लेकर एकेडमी तक के सफ़र के हर पहलू से परिचित होंगे। यानी फॉर्म कब और कैसे अप्लाई करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एग्ज़ाम पैटर्न, रिज़ल्ट, कट ऑफ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में आपको ये बताऊंगी किस तरह से आपको पढ़ना है एनडीए के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एनडीए क्या है? एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें करीबन 4 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन 400 से 450 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं। यानी 0.1% स्टूडेंट्स ही इस एकेडमी में जाते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि एनडीए क्या है। एनडीए का फॉर्म www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर भरा जाता है। जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हो तब आपको ये चारों में से एक प्रेफरेंस चुनना होता है। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फोर्स में से किसी को चुनते हो तो आप एनडीए में जाते हो, और अगर आप चौथे ऑप्शन चुनते हो तो आप नेवल एकेडमी में जाते हो। नेवल एकेडमी में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, फॉर्म भरते समय अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल और एयरफोर्स स्कूल वाले कैंडिडेट्स को मोर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एनडीए में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह यहाँ तक कि कास्ट के बेसिस पे उनके हाइट, वेट, एज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में भी कोई कंसेशन नहीं मिलता। और एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम या एसएसबी में भी कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले आइए इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। एनडीए 1 और एनडीए 2 का नोटिफिकेशन जनवरी और जुलाई में निकलता है। एनडीए 1 का रिटन एग्ज़ाम अप्रैल में होता है और एनडीए 2 का रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है। उसके बाद एनडीए 1 और एनडीए 2 के एसएसबी इंटरव्यू के डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि एनडीए 1 का अगस्त से सितंबर के बीच में होता है और एनडीए 2 जनवरी और फरवरी के बीच में होता है। एसएसबी इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल होता है और फिर आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है। एनडीए 1 का रिज़ल्ट दिसंबर में और एनडीए 2 का रिज़ल्ट जून में। फाइनल रिज़ल्ट के बाद एनडीए 1 का ज्वाइनिंग जनवरी में होता है, जबकि एनडीए 2 का ज्वाइनिंग जुलाई में होता है। यानी एनडीए के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करीबन 1 साल तक का होता है। दोस्तों, एनडीए में जाने के लिए आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। पहला, आप एक भारतीय होने चाहिए। दूसरा, अविवाहित होने चाहिए। तीसरा, आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होने चाहिए। चौथा और अहम बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एकेडमी में आर्मी विंग्स के लिए 12वीं पास हो या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल हो। आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, जबकि एनडीए की एयरफोर्स और नेवी विंग्स के लिए आपका 10+2 में फिजिकल और मैथ्स होना कंपलसरी है, और इसमें से आप 12वीं पास हो या पेयरिंग में हो तो आप एलिजिबल हो। आइए दोस्तों, एनडीए के पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, और ईच क्वेश्चंस कैरिंग 2.5 मार्क्स यानी कुल 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स पेपर होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। पर क्वेश्चन 0.83 मार्क्स। बात करें जीएटी पेपर की तो इसमें कुल 150 पेपर होते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, और इसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कुल 600 मार्क्स का जीएटी पेपर होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1.33 मार्क्स पर क्वेश्चन होती है, यानी रिटन एग्जाम कुल 900 मार्क्स का होता है। इंडिया के रिटन एग्ज़ाम में करीबन 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करते हैं और इन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। बात करें एग्ज़ाम टाइम की तो दोनों एग्ज़ाम सेम डे में होता है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक चलता है और जीएटी का एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चलता है। दोस्तों, दोनों ही पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स 25% होता है, यानी मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स और जीएटी का 150 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। और हाँ दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स पेपर में क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जीएटी पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस रहता है और जीएटी में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
और 50 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। दोस्तों ये थी रिटन एग्ज़ाम की पूरी डिटेल। जैसे आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तब आपका एसएसबी की तरफ से कॉल लेटर आता है मेल के थ्रू। एसएसबी इंटरव्यू पूरे 5 दिन का होता है। एसएसबी इंटरव्यू भी पूरे 900 मार्क्स का होता है। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइंड करते हैं और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनके ठीक इंटरव्यू के एक दिन बाद ही मेडिकल होता है, जो कि 4 से 5 दिनों का होता है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, देन आपका ज्वाइनिंग होता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों अब थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। लेकिन जो इसके बाद का प्रोसेस होता है डैट इज़ एसएसबी इंटरव्यू, ये पूरी तरह से इंग्लिश में होता है। इसका रिटेन, इसका स्पीकिंग, सारा कुछ, जिसके कारण हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स या जिनकी इंग्लिश अच्छी ना हो, वीक हो, उनको रिजेक्शन मिल जाता है। तो इसलिए आप रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ एसएसबी के भी तैयारी अच्छे से कर लें। अगर अपने फ्रेंड्स से या फैमिली मेम्बर से इंग्लिश में टॉकिंग करें, यहाँ तक कि मोबाइल में बहुत सारे इंग्लिश टॉकिंग ऐप भी हैं, उनसे भी आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। और रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादातर फोकस मैथमेटिक्स पार्ट्स में करें, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर आप क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जीएटी पेपर चेक नहीं किया जाता है। और सफलता आपके हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से मिलता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई तेज़ या कमज़ोर नहीं होता, उसकी मेहनत ही उसे कमज़ोर या तेज़ बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल द डिफेंस गाइडलाइंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।